अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ इस्लाम। आज का हमारा मौजू फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के बारे में है। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अरब ममालिक जब चाहे इसराइल को चेक पे रखने के लिए अटैक करवा सकती हैं। तो देखिए, हमास ने जो अटैक बहुत सारे किए हैं, लेकिन अभी ये जो करंट म्यूज़िक फेस्टिवल वाला जो इंसिडेंट हुआ है 7 अक्टूबर को, इसका जो मेन रीज़न है, इसके पीछे 2021 की इसराइल और हमास की जो लड़ाई हुई थी वो रीज़न है। और ये चीज़ हमास के जो लीडर हैं उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड में भी बोली है। ये 2021 वाली जो लड़ाई थी वो इतनी एस्कुलेट हुई थी कि जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उसी दिन ये 7 अक्टूबर 2023 वाला अटैक प्लान हुआ था। एक्चुअली 2021 में हुआ क्या था, जो जेरूशलेम है वहाँ पे इस्लामिक वक्त के ऑफिशियल ने क्लेम किया कि इसराइली ऑफिसर जो थे उन्होंने लाउड स्पीकर की वायर काट दी, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि नेक्स्ट से जो वेस्टर्न वॉल थी वहाँ ये उन्होंने मेमोरियल डे स्पीच होनी थी, और ये लोग नहीं चाहते थे कि उस टाइम पे रिचुअल प्रेयर जो होती है मुस्लिम की वो हो। इसराइली सिक्योरिटी जो थी, फ़लस्तीनी जो थे, काफ़ी बहस होती थी, झगड़े होते थे, लेकिन 15 अक्टूबर 2021 को टिकटॉक पे एक वीडियो वायरल हो जाती है जिसमें फ़लस्तीन यंग एक जूस को थप्पड़ मारी होती है। इस वीडियो के बाद और वीडियो आ जाती हैं और काफ़ी मामला एस्कुलेट हो जाता है, और इसके बाद जो इसराइली सिक्योरिटी की जो फोर्सेस थी उनके ऊपर पत्थर, फायर क्रैकर जो है वो ये सब फ़लस्तीन फेंकते हैं, और उनके जवाब में इधर से टीयर गैसेस और रबर बुलेट ये सब फेंकी जाती हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि रबर बुलेट्स थी ये मॉस्क के होले कंपाउंड थे वहाँ जाके लगी। इस इंसिडेंट के बाद जैसे ही हमास को पता चलता है तो हमास हर बार की तरह गज़ा स्ट्रिप से मिसाइल फेंकता है, और फिर इसराइल जो है वो भी अटैक करता है। बहुत सारे सिविलियंस की जान जाती है, लेकिन अल-अक्सा मस्जिद में जो हुआ था इसको लेकर अरब वर्ल्ड को जो था वो बहुत ही गुस्सा आया था। लेकिन मोहम्मद डाइफ जो था, अभी ये जो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था ये उसी दिन प्लान कर लिया था। इस पूरे अटैक का आइडिया था ये मोहम्मद डाइफ जो कि हमासुल कसम ये जो ब्रिगेड है उसका जो हेड है उसी का था। इस प्लान में उसका साथ दिया था सिनवार जो कि गज़ा के अंदर हमास का लीडर है, उसी ने कोड किया था, और साथ में हमास का इस्माइल हैनिये चीफ जो कतर में रह रहा है, इसने ये सब कोड किया था। ये तीनों जो हैं इन्होंने पूरे वर्ल्ड में इन्हों को आतंकी घोषित कर रहे हैं, लेकिन ये तीनों इसके बाद भी बचे हुए हैं। इन तीनों में मोहम्मद डैफ जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका नाम डैफ इसलिए है क्योंकि अरेबिक में डैफ का मतलब होता है गेस्ट, जिसका मतलब है मेहमान, और गेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कई सालों से एक ही जगह पे नहीं टिकता। दुनिया के मोस्ट वांटेड में से एक है। 5 से 7 बार इस पर अटैक हो चुका है। 2005 से 7 बार में एक बार इस पर अटैक हुआ था जिसमें इसकी बेटी, बेटा और वाइफ ये सब मारे गए थे, लेकिन ये बच के निकल गया था। 7 बार अटैक होने की वजह से इसकी एक आँख, एक हाथ और एक पैर चला गया। लेकिन कहा जाता है कि गज़ा के जो इंटरनल हैं, जो एक अंडरग्राउंड है, उनमें ये रहता है, और इसके एक भी फ़ोटो नहीं है। यहाँ तक कि एक फ़ोटो इसकी रिलीज़ हो पाई है और कोई नहीं हुई है। और ये 3 ये मेन थे, इन्होंने अटैक प्लान किया, और इन्होंने जो डेट डिसाइड की 7 अक्टूबर की जो डेट डिसाइड की थी इसी साल की, इस पूरे हमले को जो नाम दिया इन्होंने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड, और ये नाम इसलिए इन्होंने रखा था क्योंकि ये मई 2021 में जो हुआ था उसका इनको बदला लेना था, इसलिए ये नाम रखा था। तो अब डिस्कस करते हैं कि करंट सिचुएशन में उन्होंने किया क्या था। 7 अक्टूबर 2021 को सुपरनोवा स्क्वाड गैदरिंग म्यूज़िक फेस्टिवल होना था। इसराइल के वेस्टर्न नेगेव डेजर्ट में होना था। गज़ा स्ट्रिप से 5 किलोमीटर की दूरी पे था। ये जो म्यूज़िक फेस्टिवल था साउथर्न इसराइल के सिमचा तोड़ा में होना था, लेकिन इनकी किस्मत ख़राब थी, वहाँ पे ऑलरेडी कोई फेस्टिवल हो रहा था।
تو 2 دن پہلے ہی آرگنائزر نے یہ جگہ چنی جو کہ 5 کلومیٹر دور تھی غزہ اسٹرپ سے۔ قریب 3000 سے 5000 لوگ اس میں شام کو ہی پہنچ گئے تھے۔ رات بھر یہاں پہ فیسٹیول چلا اور چلتے چلتے صبح ہو گئی۔ قریب 6 بجے کے آس پاس بجے تھے۔ ٹھیک اسی ٹائم پہ مارننگ میں حماس کے ملیٹنٹ غزہ اسٹرپ سے کئی گروپ نکلتے ہیں۔ یہ ایک گروپ ان کا بائی لینڈ نکلتا ہے کیونکہ چاروں طرف سے اسٹون فینس لگی ہوئی تھی۔ اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے بلڈوزر کا استعمال کیا اور جیپ لگی ہوئی تھی، وہاں پہ ان جیپوں میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں اور آگے نکلتے ہیں۔ سیم ٹائم یہ دوسرا گروپ جو تھا ان کا وہ پانی کے راستے اسرائیل میں پہنچتا ہے اور تیسرا گروپ ان کا ہوا میں موٹرائز پیرا گلائڈر لے کر پہنچتا ہے۔ اور ایٹ دا سیم ان کا ایک اور گروپ غزہ اسٹرپ میں سیٹ کیا تھا، انہوں نے جو غزہ اسٹرپ سے میزائل چھوڑے گا۔ ٹوٹل 5000 سے زیادہ میزائل انہوں نے اسرائیل پہ چھوڑی تھی تاکہ آئرن ڈوم جو ہے وہ سارے میزائل کو ایک ساتھ ٹریک نہ کر پائے۔ 6:30 بجے یہ مارننگ میں اٹیک ہوا ہے۔ وہ 7 بجے کے آس پاس باقی گروپ جو تھے اسرائیل اور غزہ کے بارڈر کے علاقوں میں، جس میں نہال، ہولٹ، نیروز، نیٹو، حصارہ، بیری اینڈ کفر ازا، ان میں یہ گھستے ہیں اور جو آتا ہے ان کو مارتے ہیں، چاہے وہ بچے ہوں کہ بڑے، ان پہ حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔